सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज का सुविचार, गलती जीवन का हिस्सा है पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। दोबारा से सुविचार सुनिए। गलती जीवन का हिस्सा है पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम और हमारा देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़े, तो इसलिए हमारा मकसद आपसे जुड़ने का यही है कि आपकी पढ़ाई लगातार सही रूप से चलती रहे। तो आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। संस्कृत विषय का तृतीय पाठ है। तृतीय का अर्थ है तीसरा पाठ, स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं, तो मैं पहले ये अर्थ आपको समझा देती हूँ। समृद्ध, समृद्ध का अर्थ होता है धनी। चत्वारिंशतः, चत्वारिंशत का अर्थ होता है 40। अष्टादश, 18। प्रकोष्ठेषु, कमरों में। पंचाशत, 50। गवाक्षाः, खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत्, 44। षट्त्रिंशत्, 36। कृषक दंपति, किसान पति पत्नी। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार। कर्म करे, काम करने वाला। भवताम, आपके। भृत्य, नौकर या सेवक। शक्नुवन्ति, सकते हैं। सार्धद्वादशवादनम, 12:30 बजे। सांप्रतम, अभी। तो ये हमारे कठिन शब्दों के अर्थ थे। आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम है। च का अर्थ होता है और, मित्रे दो मित्र, आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए अतः का अर्थ इसलिए भी लगा सकते हैं, इसलिए उनके घर में, भवने मतलब घर में, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन। और उनके 18 प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में 50 खिड़कियाँ, गवाक्षा मतलब खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44 द्वाराणि दरवाजे, षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यंजनानि पंखे थे। तो एक तरह से उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति सम। वहाँ 10 नौकर, सेवका का अर्थ होता है नौकर, लगातार कार्यलीन रहते थे या कार्य में लगे हुए थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति थे। दंपति मतलब पति पत्नी। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारण च आसीत्। और उनका घर आडंबरहीन साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा मतलब एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आते हैं। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च सशक्त्यः श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा, यह इस प्रकार देखकर, एतत् मतलब इस प्रकार देखकर या ऐसा देखकर, श्रीकंठ बोले। अकथ्यत मतलब कहा या बोले। मित्रः, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति।
लेकिन यहाँ मुझे दुख यह है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तू भव कर्म करहा संति। मेरे घर में बहुएं मतलब बहुत से कर्म करा नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोले, मित्र, हे मित्र, मम अपि अष्टौ कर्म करा संति। मेरे भी, मम अपि मतलब मेरे भी 8, अष्टौ मतलब 8 कर्म करा मतलब नौकर हैं। ते उनमें से च 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें। द्वे श्रोत्रे इति 2 कान ऐसा। एते प्रति क्षण मम सहायका। ये प्रति क्षण मेरी सहायक है या मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु मतलब लेकिन तुम्हारे जो नौकर है, तव भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तु सब कार्यम भृत्या अधीन है। और आपका, त्वम यहाँ आपका भी लगा सकते हैं या तुम्हारा सारा कार्य नौकर के अधीन होता है। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा 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 त्वम कष्टम अनुभवसि। जैसे जैसे वे अनुपस्थित होते हैं वैसे वैसे तुम्हें या आपको कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। और स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भरता ही सर्वदा हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। तो आत्मनिर्भरता रहने से हमेशा सुख ही मिलता है, कष्ट नहीं मिलता। श्रीकंठ है अवदत्। श्रीकंठ बोले, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोले, हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि सब कार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है। 12:30 इदम कि 12:30, सार्ध का अर्थ होता है आधा, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ।